हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा कार्यपत्रक संख्या है 39, कक्षा 8, विषय हिंदी व्याकरण भाग 10। और ये जो कार्यपत्रक है आज 25 फरवरी 2021 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में भी हम हिंदी व्याकरण के ही अंतर्गत एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस कार्यपत्रक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। तो कह रहे हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, चलना, बोलना, पढ़ना आदि। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। कह रहे हैं कि कर्म के साथ क्रिया को, कर्म से मतलब जहाँ पर किसी क्रिया का कोई कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पर कर्म के बिना, यानी जहाँ पर क्रिया का कोई कर्म या कोई कार्य न हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब फिर से बता रहे हैं क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वही परिभाषा जो ऊपर बताई उसी को बता रहे हैं कि जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इनमें, यानी कि ऊपर जो ये वाक्य बताए, इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य के व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्या है? क्रिया है। ठीक है। यानी कि नाच रही है, पी रही है, जा रहा है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जो बदलता रहता है, जो परिवर्तनशील होता है। अब आपको आगे बता रहे हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक और दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब जिसमें केवल एक कर्म हो, और द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म हो। ठीक है। या दो से ऊपर कर्म हो जिसमें। अब क्रिया का अभ्यास करेंगे यहाँ पे। आओ अब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, वाक्यों को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर पूरा कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको उचित जो क्रियापद है उसको भरना है। ठीक है। जैसे पहला है कि मैंने सरिता को गाना डैश, तो यहाँ पर जो क्रियापद आएगा वो आपको लिखना है। सुशीला विद्यालय में, फिर रिक्त स्थान है तो वहाँ पर आपने क्रियापद भरना है। रवि खाना खाकर, यहाँ पर भी फिर आपने क्रियापद को भरना है। समय पर काम, यहाँ पर फिर आपको एक क्रियापद भरना है। बिजली चमक डैश। तो जितने भी ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों पे आपने उचित क्रियापद को भरना है। फिर प्रश्न संख्या 2 में है, कर्म को क्रिया से मिलाइए। अब यहाँ पर आपको जो है इस तरफ ये कर्म दिए गए हैं। ठीक है। और इनको आपने क्रिया से मिलाना है। ठीक है। पहला है जैसे फूल, तो फूल के साथ जो है जो भी क्रिया यहाँ पे सही होगी उसका आपने मिलान करना है। ठीक है। अब दूसरा है पत्र,
तीसरा है गेहूँ, कपड़े, रोटी और दाल। तो ये 6 पद आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन 6 कर्म पदों को आपने उचित क्रिया के साथ इनका मिलान करना है। फिर आगे तीसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है कि वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक, क्योंकि ऊपर आपको पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं बताई, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। अब आपको नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपने बताना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पहला है मानसी को फल दो। ठीक है, दूसरा है भालू नाचता है, तीसरा है नेहा दूध पी रही है। तो इन तीनों क्रियाओं में, तीनों वाक्यों में क्रियाओं को आपने बताना है कि ये सकर्मक हैं या अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इन 3 प्रश्नों के साथ आज आपको हिंदी विषय का कार्यपत्रक दिया गया है। थैंक यू।